नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज, चाईबासा। आज मैं जो आप लोग के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वह है फॉर्म्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, जिसमें हम मॉर्टेलिटी इनइक्वालिटी और नेटलिटी इनइक्वालिटी के बारे में चर्चा करेंगे। यह बीएड सेमेस्टर 4 पेपर 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने समाज में विद्यमान लैंगिक असमानता के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। उन्होंने थ्योरी ऑफ हाउसहोल्ड में यह प्रस्तुत किया है कि गृहस्थी अथवा परिवार एक अलग सी इकाई नहीं है, बल्कि यह सहयोग की एक इकाई के साथ साथ असमानता और आंतरिक भेदभाव के रूप को दर्शाता है। उन्होंने विकास प्रक्रिया में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव की समस्याओं पर अनेक काम किए। हम जिस पीड़ित दुनिया में रहते हैं वहाँ महिलाओं और पुरुषों के बीच बहुत सारी असमानताएं व्याप्त है, जो सभी जानते हैं। लैंगिक असमानता दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मौजूद है, जापान से मोरक्को तक, उज्बेकिस्तान से संयुक्त राज्य अमेरिका तक। हालांकि महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता बहुत ही अलग रूप ले सकती है। दरअसल लैंगिक असमानता एक सजातीय घटना नहीं, बल्कि असमान और परस्पर समस्याओं का एक संग्रह है। अब हम फॉर्म्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी की बात करेंगे। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया जो लिंग असमानता के विभिन्न स्वरूप है, उन्होंने 2001 में लिंग असमानता के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया था। अपनी जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ हाउसहोल्ड, उन्होंने इन लिंग असमानताओं के बारे में बात की थी। पहला है मॉर्टेलिटी इनइक्वालिटी, जिसे हम मृत्यु दर असमानता भी कहते हैं। दूसरा है नेटलिटी इनइक्वालिटी, जन्म दर असमानता। तीसरा बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी, बुनियादी सुविधाएं असमानता। नंबर 4 है स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, विशेष अवसर असमानता। नंबर 5 है प्रोफेशनल इनइक्वालिटी, व्यावसायिक असमानता। नंबर 6 है ऑनरशिप इनइक्वालिटी, स्वामित्व असमानता। और नंबर 7 है हाउसहोल्ड इनइक्वालिटी, घरेलू असमानता। समाज में इन असमानताओं के बारे में प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विस्तार पूर्वक बताया है। अब हम मृत्यु दर असमानता की बात करेंगे। मॉर्टेलिटी इनइक्वालिटी। मॉर्टेलिटी इनइक्वालिटी को जानने से पहले, मृत्यु दर असमानता को जानने से पहले, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मृत्यु दर क्या है। मृत्यु दर किसी क्षेत्र के लोगों की जनसंख्या की तुलना में वहाँ के लोगों की मृत्यु का दर जो प्रति हजार प्रति वर्ष में दर्शाई जाती है, मृत्यु दर कहलाता है। अब हम मृत्यु दर असमानता के बारे में जानेंगे। दुनिया के कुछ क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता सीधे जीवन और मृत्यु के मामलों को शामिल करती है। कुल आबादी में महिलाओं की पुरुषों की तुलना में असामान्य रूप से उच्च मृत्यु दर महिलाओं के साथ समाज में हो रहे क्रूरता को दर्शाती है। उत्तरी अमेरिका और एशिया में चीन और दक्षिणी एशिया सहित मृत्यु दर असमानता बड़े पैमाने पे देखी जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुल आबादी में जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं, पुरुषों के मुकाबले जो है महिलाएं असामान्य रूप से अधिक मृत्यु दर को प्राप्त हो रही है। यह इस बात को दर्शाता है कि महिलाओं के साथ समाज में क्रूरता हो रही है, इसके वजह से वह मृत्यु दर को प्राप्त कर रही है। और बहुत सारे देशों पे हम लोग मृत्यु दर असमानता जो है बड़े पैमाने पे देख सकते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2016 के अनुसार महिलाओं की औसत उम्र पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। महिलाओं की औसत उम्र जहां 74 साल 2 महीने है, वहीं पुरुषों की औसत आयु 69 साल 8 महीने है। 2010 के जनगणना के मुताबिक भी हम देख रहे हैं कि अमेरिका में 100 साल से भी ज़्यादा उम्र वाले लोगों की संख्या जो है वह 53,364 है, जिसमें पुरुषों की संख्या जो है बहुत कम है,
9,162 और महिलाओं की जो संख्या थी वो 44,202 थी। तो इस आंकड़ों से हम लोग देख सकते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा जो है महिलाएं अधिक दिन तक जीवन जी सकती है। उनकी जो जीवन जीने की जो शक्ति है, क्षमता है, वह पुरुषों की अपेक्षा जो है बहुत अधिक है। फिर भी हम देखते हैं कि कुल आबादी में महिलाओं की जो है पुरुषों की तुलना में असामान्य रूप से उच्च मृत्यु दर हो रही है। इससे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि समाज में किस तरह से महिलाओं के प्रति जो है क्रूरता हो रही है। अब हम मृत्यु दर असमानता के कारणों को जानेंगे। कॉजेज ऑफ मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी। सबसे पहला है मातृ पोषण में कमी, दूसरा है उच्च मातृदर मृत्यु, तीसरा है उचित परिवार नियोजन विधियों को न अपनाना, नंबर 4 है लड़कियों के पोषण में कमी, नंबर 5 कन्या भ्रूण हत्या, नंबर 6 सेक्स से जुड़ी हिंसा, नंबर 7 बाल अत्याचार, नंबर 8 दहेज प्रथा और नंबर 9 है लड़कियों में मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं। हमारे समाज में स्त्रियां जो मां बनती है उनके पोषण पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है, न ही प्रसव से पूर्व और न ही प्रसव के बाद भी, जिससे उनमें अनीमिया जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कभी कभी जो है वे मृत्यु को भी प्राप्त हो जाती है। उचित परिवार नियोजन विधियों को भी नहीं अपनाने से स्त्रियों का स्वास्थ्य जो होता है दिन ब दिन गिरते जाता है और उन्हें जो है बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। हमारे समाज में जिस प्रकार से लड़कों के पोषण पे ध्यान दिया जाता है उस प्रकार जो है लड़कियों के पोषण पे ध्यान नहीं दिया जाता है। हमेशा जो है लड़कों को प्रेफरेंस दिया जाता है अच्छे खाने पे, पहनावे पे, उस तरह लड़कियों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे समाज में लड़कों की चाहत रखने वाले जो माता पिता होते हैं वे लिंग परीक्षण करा के गर्भ में ही शिशु की हत्या कर देते हैं अगर वह एक कन्या के रूप में होती है। सेक्स से जुड़ी हिंसा हम लोग देखते हैं आए दिन टीवी न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं कि लड़कियों के साथ सेक्स से जुड़ी हिंसाएं होती हैं जिनके वजह से लड़कियां जो है असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है दहेज प्रथा। वर पक्ष से अधिक दहेज की मांग होने पर जो है लड़कियां मानसिक रूप से अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं और कभी कभी आत्महत्या भी कर लेती हैं। फिर है लड़कियों में मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं। मासिक धर्म से भी जुड़ी समस्याओं के कारण जो है लड़कियां जो है असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट अब हम जन्म दर असमानता की बात करेंगे। नेटलिटी इनइक्वालिटी। कई पुरुष प्रधान समाज में लैंगिक असमानता बहुत अधिक व्याप्त है। हमेशा लड़कियों पर लड़कों को ही प्राथमिकता दी जाती है। कई माता पिता की चाहत होती है कि नवजात शिशु के रूप में उन्हें लड़का प्राप्त हो। एक समय था जब यह एक इच्छा से कुछ और नहीं था, लेकिन भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के लिए आधुनिक तकनीकों की उपलब्धता के साथ कई देशों में सेक्स चयनात्मक गर्भपात हो रहे हैं, जिससे हम लोग भली भांति परिचित भी हैं। भारत के कई हिस्सों में महिला जन्म दर अत्यंत कम है। लड़कियां भले हर समाज के हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ रही हो, लेकिन भारत के लड़कियों की घटती संख्या चिंता का कारण का विषय बन गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 और 16 के मुताबिक लड़कियों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। सर्वे में महिलाओं की संख्या 9,019 प्रति 1,000 पुरुष है, जो पिछले साल में हुए जन्म के आंकड़ों पर आधारित है। यह संख्या 2005-2006 के सर्वे में 9,014 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष थे, यानी 10 साल में इस संख्या में मात्र 5 का इजाफा हुआ है। भारत के सबसे आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश में स्थिति अभी भी चिंताजनक है। पिछले 2 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में लड़कियों की संख्या घटती जा रही है और राष्ट्रीय औसत से भी कम हो गई है। इसलिए सरकार अब भ्रूण की पहचान बताने वाले अल्ट्रासाउंड
सेंटर और नर्सिंग होम पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। भ्रूण सेंटर में भ्रूण की पहचान किए जाने से संबंधित सूचना देने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। यह प्रोत्साहन राशि 2 लाख हो सकती है। सूचना देने वाले के नाम को गुप्त रखा जाएगा। सरकार की मंशा है कि इस मुखबिर योजना के तहत ऐसे सेंटर्स की पहचान हो सकेगी और उन्हें पकड़ा जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जन्म दर असमानता निम्नलिखित है। जैसे लखनऊ में प्रति 1000 लड़कों में लड़कियों की जो संख्या है वो 870 है। आप देख सकते हैं कि प्रति हजार अगर लड़के 1000 में हैं तो लड़कियों की संख्या वहाँ मात्र जो है 870 है। कितनी असमानता है। जालौन में वहीं 653 है, यहाँ तो और भी कम है। झांसी में 815, मेरठ में 858। बहुत ही चिंताजनक यह आंकड़ा है। अब हम जन्म दर असमानता के कारणों को जानेंगे। कॉजेज ऑफ नेटेलिटी इनइक्वालिटी। सबसे पहला है, बहुत से देशों में लड़कियों की अपेक्षा जो है लड़कों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। नंबर 2, माता पिता अपने शिशु के रूप में लड़के की चाहत रखते हैं। नंबर 3 है, गर्भ में लिंग का निर्धारण हो जाने पर माता पिता गर्भ का एबॉर्शन करवा देते हैं, गिरा देते हैं। नेक्स्ट है पारिवारिक दबाव। कभी कभी परिवार से दबाव होता है कि नहीं लड़का ही चाहिए, तो उस दबाव में भी जो है माता पिता को इस तरह का स्टेप लेना पड़ता है। और लास्ट है रूढ़िवादी सोच। अभी भी हमारे समाज में रूढ़िवादी सोच है कि लड़का ही जो है वंश चलाता है, लड़कियां जो है वह पराया धन होती है, उसे दूसरे के घर जाना होता है, इसलिए लड़कों को ही अधिक प्रेफरेंस मिलता है। और यही सब कारण है जन्म दर असमानता के। अंत में हम यही कह सकते हैं कि मानसिकता में बदलाव की प्रक्रिया जो है बहुत धीमी है। लोग अभी भी बेटियों पर बेटों को तरजीह देते हैं। मुख्य धारणा यही है कि लड़कों से वंश चलता है और लड़कियों को जो है पराया धन समझा जाता है, जो शादी के बाद दूसरे के घर चली जाती है। लड़की का मतलब परिवारों के लिए अतिरिक्त खर्च हो जाता है। समाज में लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों की वजह से लोग बेटी के बदले बेटा चाहते हैं। तकनीकी विकास से गर्भ में ही बच्चे का लिंग का पता चल जाता है और बेटी होने पर गर्भपात करा दिया जाता है। समाज में बदलाव बहुत ज़रूरी है। लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, तभी हम लैंगिक असमानता जैसी जो बुराई है हमारे समाज में उसको हम दूर कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा छात्र अब जन्म दर असमानता और मृत्यु दर असमानता के बारे में भली भांति जान चुके होंगे। अगले वीडियो में हम लोग अलग लैंगिक असमानता के एक अन्य रूप के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।